हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कोन और सिलेंडर के वॉल्यूम्स का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। सिर्फ याद ही नहीं करेंगे बल्कि उसको प्रैक्टिकली आज वेरीफाई भी करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जी? सिलेंडर का वॉल्यूम हमने फॉर्मूला पढ़ा है πr²h होता है, राइट। सिलेंडर का वॉल्यूम ये पढ़ा हमने। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम होता है जी 1/3 πr²h। पहले तो इन दो वॉल्यूम्स को ध्यान से कंपेयर करो। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h। अब यहां से मैं इसी को आगे फॉलो अप कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज इक्वल टू, आगे क्या है जी 1/3, एज इट इज लिख देते हैं। पीछे πr²h। πr²h की जगह पर मैं लिख रहा हूं जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ क्या है? सिलेंडर है। प्रोवाइडेड यहां पर एक चीज नोट करनी है, यहां पर r और h, यहां पर r और h, यानी कि ये दोनों केसेस जो हम कंपेयर कर रहे हैं, रेडियस भी सेम और हाइट भी सेम। अगर कोन और सिलेंडर का रेडियस और हाइट दोनों सेम हो तब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इट विल बी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की जितनी कैपेसिटी होगी कोन की उसकी 1/3 होगी। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 इधर ले जाइए, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि क्या रिजल्ट बोल सकते हैं कि जी सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से 3 गुना होगा, राइट। पहले तो आज हमने ये रिलेशन पढ़ा। अब इस रिलेशन को पढ़ने के लिए प्रैक्टिकली एक एक्टिविटी करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, ये मेरे हाथ में एक सिलेंडर है और इधर मेरे पास क्या है? कोन है। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको क्या बताना चाहता हूं कि हमने कहा कि जी इनके क्या सेम होगा जी? रेडियस और हाइट सेम होगा। रेडियस सेम होने का मतलब ये देखो, ये सर्कुलर पार्ट है ना, इधर का ये सर्कुलर पार्ट है। मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो देखो बिल्कुल सेम है। ये देखिए, इनको ज्वाइन किया यानी कि सर्कुलर पार्ट सेम साइज का होने का मतलब दोनों का रेडियस सेम है। और नंबर 2, इन दोनों की हाइट भी क्या है जी? बिल्कुल सेम है। अब हम करेंगे क्या? इस चीज को चेक कैसे करेंगे? हम पानी लेंगे, इस कोन को बिल्कुल ऊपर तक पानी से फिल करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है सिलेंडर से कम है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इसे चेक कैसे करेंगे कि इसमें 1 बार ऊपर तक फिल करेंगे, सिलेंडर में डाल देंगे, दूसरी बार ऊपर तक पानी फिल करेंगे, फिर सिलेंडर में डाल देंगे। जब तीसरी बार ऊपर तक फिल करके इस सिलेंडर में डालेंगे तब सिलेंडर ऊपर तक भरा होना चाहिए, जो कि साफ साफ ये बताएगा कि सिलेंडर की कैपेसिटी कोन से कितनी है जी? 3 गुना कैपेसिटी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये हम कोन में ऊपर तक पानी फिल करेंगे। अभी देखते जाइए, बिल्कुल टॉप तक इसको फिल करेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट कोन फिल्ड विद वाटर हम अपने सिलेंडर में डाल रहे हैं, एक। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड कोन में बिल्कुल ऊपर तक पानी फिल करेंगे और देखते हैं कैपेसिटी सेम आती है सिलेंडर की या नहीं। ये सेकंड कोन हो गया। थर्ड कोन बिल्कुल टॉप तक फिल करना है। मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि पानी गिर ना जाए, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने। और ये थर्ड कोन हमने फिल किया और देखिए सिलेंडर में बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल टॉप तक सिलेंडर में भी पानी फिल हो गया, यानी कि सिलेंडर की कैपेसिटी हमारे कोन की कैपेसिटी से 3 टाइम्स है। जितनी क्वांटिटी एक सिलेंडर में आती है उतनी 3 कोन के अंदर पानी हमारे पास फिल हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से 3 बार कोन को फिल करने से एक सिलेंडर पूरी तरह से फिल हो जाता है, जिससे हमने क्या प्रूव किया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या फिर क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस तरह से प्रैक्टिकली इन कंसेप्ट्स को अगर वेरीफाई किया जाए, देखा जाए, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।